नमस्ते इतिहास के शौकीनों। कभी 1857 की बगावत की रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं के बारे में सोचा है? सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज हम भारतीय इतिहास के सबसे नाटकीय और खून से सने अध्यायों में से एक में गोता लगा रहे हैं। जरा सोचिए, साल 1857 है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत पर मजबूत पकड़ थी, लेकिन उनका राज भ्रष्टाचार, शोषण और भारतीय परंपराओं के अपमान से भरा हुआ था। तनाव चरम पर था, और फिर एक चिंगारी। एनफील्ड राइफल का चलन आखिरी तिनका साबित हुआ। इन राइफलों के लिए सैनिकों को चिकनाई लगे कारतूसों के सिरे दांतों से काटने पड़ते थे, जिनके बारे में अफवाह थी कि वे गाय और सुअर की चर्बी से बने हैं। हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के लिए यह उनके धार्मिक विश्वासों का सीधा अपमान था। मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ, जो तेजी से पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। सिपाहियों या भारतीय सैनिकों ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, कई को मार डाला और अपने साथियों को मुक्त करा दिया। उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया। बूढ़े मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। विद्रोह शुरू हो गया था। दिल्ली विद्रोह का केंद्र बन गया, लेकिन यह एकमात्र जगह नहीं थी जहां खून बहा। कानपुर में नाना साहिब के नेतृत्व में विद्रोहियों ने ब्रिटिश खाइयों को घेर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप भयानक नरसंहार हुए। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, और यह क्रूरता इतिहास की फुसफुसाहटों में गूंज उठी। ब्रिटिशों की प्रतिक्रिया तेज और निर्मम थी। हर जीत के बाद प्रतिशोध हुआ, गांव जलाए गए और विद्रोहियों को सामूहिक रूप से मार डाला गया। कानपुर के कुख्यात बीबी घर नरसंहार में ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसने ब्रिटिश प्रतिशोध को और भड़का दिया। लेकिन इस विद्रोह को किस बात ने भड़काया? सिर्फ कारतूस ही नहीं थे। दशकों की नारुलेगी अन्यायपूर्ण कराधान, भूमि हड़पने की नीतियों और भारतीय सांस्कृतिक प्रथाओं के अनादर के कारण पैदा हुई थी। अंग्रेजों ने सती जैसी पारंपरिक प्रथाओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया था और अपनी न्यायिक व्यवस्था लागू कर दी थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय अलग थलग पड़ गए थे। विद्रोह में भीषण लड़ाई, विश्वासघात और दोनों पक्षों की अकल्पनीय क्रूरता देखी गई। लखनऊ की घेराबंदी विशेष रूप से क्रूर घटना के रूप में सामने आई, जिसमें महीनों तक भीषण लड़ाई और भारी हताहत हुए। 1858 के मध्य तक अंग्रेजों ने नियंत्रण हासिल कर लिया था, लेकिन विद्रोह ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जगह ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष नियंत्रण आ गया। इस तरह के विद्रोह को फिर से होने से रोकने के लिए सैन्य, वित्तीय और प्रशासनिक सुधार किए गए। अपनी अंतिम विफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद और एकता की भावना को प्रज्वलित किया, भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए बीज बोए। 1857 की भयावहता सिर्फ खून खराबे में नहीं है, यह भारतीय लोगों द्वारा झेले गए गहरे अन्याय को समझने में है। यह युद्ध के बाद के सन्नाटे में है, खोए हुए जीवन की भूतिया यादों में है, और उन लोगों की अमर आत्मा में है जिन्होंने एक स्वतंत्र भारत की आशा करने का साहस किया। तो अगली बार जब आप 1857 के विद्रोह के बारे में सोचें, तो इसे इतिहास की किताब के एक अध्याय से अधिक के रूप में याद रखें। यह साहस, बलिदान और स्वतंत्रता की अथक खोज की कहानी है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको इतिहास में यह गहरा गोता लगाना पसंद आया, तो उस लाइक बटन को दबाना और अतीत की ओर आकर्षक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।